दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बुकोज रिले। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी पावर ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और उसके कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो कनेक्टिंग पाइप होती है उसके बीच में आपको एक डिवाइस दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, उसे ही हम बुकोज रिले कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बुकोज रिले के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसे ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है और यह कितनी केवीए की रेटिंग से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। जानेंगे इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में और यह ट्रांसफार्मर को खराब होने से कैसे बचाता है। बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में एक सेफ्टी डिवाइस की तरह कार्य करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल लाइनमैन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुकोज रिले क्या होती है और यह किस प्रकार वर्क करती है। बुकोज रिले एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्मॉल फॉल्ट के साथ साथ ये बड़े फॉल्ट से भी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि बुकोज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बुकोज रिले को हम गैस ऑपरेटेड रिले भी कहते हैं। बुकोज रिले को सिर्फ ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ही यूज किया जाता है, इसे एयर कूल वाले ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता। बुकोज रिले को ट्रांसफार्मर के मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो कनेक्टिंग पाइप लगा होता है उसी के बीच में लगाया जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और उसके कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो कनेक्टिंग पाइप है उसके बीच में लगाया गया है। जी हाँ, इसे हम बुकोज रिले कहते हैं। तो दोस्तों, बुकोज रिले को कितनी रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है? दोस्तों, बुकोज रिले को 500 केवीए की रेटिंग से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में ही यूज किया जाता है। 500 केवीए से नीचे की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों ये रिले काफी कॉस्टली होती है। एक बुकोज रिले की कीमत लगभग 7 से 10 हजार रुपए होती है, इसलिए इसे छोटे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अब हम बुकोज रिले के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देख लेते हैं। आखिर बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में कैसे वर्क करती है? दोस्तों, इसके अंदर पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। बुकोज रिले फुली मैकेनिकली काम करती है। जैसा कि आपको इस स्लाइड में एक बुकोज रिले दिखाई दे रही है, इसमें आपको टॉप में एक एरो दिखाई दे रहा है। ये शो करता है कि आपको बुकोज रिले का कौन सा सिरा मेन टैंक से कनेक्ट होगा तथा कौन सा सिरा कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो एरो वाली साइड है वह कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्ट होगी और जो दूसरी साइड है वह मेन टैंक के साथ कनेक्ट होती है। और ऊपरी भाग में आपको एक टेस्ट कोक दिखाई दे रहा है। इसका यूज ट्रांसफार्मर में जनरेट गैसों की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर में अत्यधिक गैस इकट्ठी हो जाती है तो बुकोज रिले के इस टेस्ट कोक से गैस को रिलीज किया जाता है या फिर उन गैसों की टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट कोक से टेस्ट का सैंपल लेकर उनकी लैब में टेस्टिंग की जाती है और बुकोज रिले के सबसे नीचे वाले भाग में यानी कि बॉटम में आपको एक ड्रेन कोक दिखाई दे रहा होगा। इसका यूज ट्रांसफार्मर के ऑयल की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। अब हम बुकोज रिले की अंदर की कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। बुकोज रिले के अंदर मेनली 2 मर्क्यूरी स्विच और 2 फ्लैप होते हैं। इन फ्लैप के ऊपर 2 फ्लोट कनेक्ट हुए रहते हैं। आपने ये फ्लोट कहाँ देखे हैं, याद कीजिए। दोस्तों, इन फ्लोट्स का प्रयोग वाटर कूलर में या फिर जो हम गर्मियों में कूलर यूज करते हैं उसके पानी के टैंक में लगाते हैं। यानी कि जब भी पानी का लेवल ऊंचा होता है तो वह फ्लोट नल को बंद कर देता है तथा जब भी पानी का लेवल नीचे जाता है वह उस नल को दोबारा चालू कर देता है। आपने देखे होंगे ये चारों ही बुकोज रिले के मेन पार्ट होते हैं। ये 2 फ्लैप आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ऊपर वाला फ्लैप अलार्म सर्किट के लिए यूज होता है तथा नीचे वाला फ्लैप ट्रिप सर्किट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों फ्लैप का वेट अलग अलग होता है दोस्तों। जो अलार्म सर्किट वाला फ्लैप होता है वह वजन में हल्का होता है तथा जो ट्रिप सर्किट वाला फ्लैप होता है वह वजन में भारी होता है। और जो दोनों मर्करी स्विच होते हैं वो सेम ही होते हैं। इनमें एक मर्करी स्विच अलार्म फ्लैप पर कनेक्ट होता है और दूसरा मर्करी स्विच ट्रिप सर्किट वाले फ्लैप पर कनेक्ट रहता है। इन 2 मर्करी स्विच के कनेक्शन बाहर आउटलेट पर दिए गए होते हैं, यानी कि इनके जो कनेक्शन होते हैं वो बाहर टर्मिनल बॉक्स में दिए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में आपको 4 टर्मिनल दिखाए गए हैं। इसके 2 टर्मिनल अलार्म सर्किट के लिए होते हैं और 2 टर्मिनल ट्रिप सर्किट के लिए दिए गए हैं।
अब हम देख लेते हैं बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में कैसे वर्क करती है। दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर में नॉर्मल लोड होता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कम हीट जनरेट होती है। इस हीट को ट्रांसफार्मर का ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब ट्रांसफार्मर में लोड अधिक बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल भी बहुत अधिक गर्म हो जाता है। जैसे जैसे ऑयल अधिक गर्म होने लगता है तो ट्रांसफार्मर में हाइड्रोजन गैस जनरेट होने लगती है, यानी कि ऑयल डिकम्पोज होने लगता है। उसके साथ साथ उसमें हाइड्रोजन गैस जनरेट होने लगती है, साथ ही साथ ऑयल का लेवल भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जब भी हम दूध या पानी को गर्म करते हैं तो दूध या पानी में गैस जनरेट होने लग जाती है, यानी कि दूध व पानी भाप बनने लग जाते हैं, साथ ही साथ उनमें कुछ बबल्स भी जनरेट होते हैं। इसी प्रकार सेम ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ भी होता है। ट्रांसफार्मर में जो गैस जनरेट होती है वह मेन टैंक व कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो पाइप कनेक्ट रहती है उसके द्वारा होते हुए कंजर्वेटर टैंक में जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसी पाइप के बीच में हमारी बुकोज रिले भी लगी होती है। जो भी गैस जनरेट होती है वह बुकोज रिले से होकर कंजर्वेटर टैंक में इंटर करती है। ट्रांसफार्मर का लोड जब भी 100% के आसपास होता है तो गैस थोड़ी ज़्यादा जनरेट होने लगती है और वह बुकोज रिले में इंटर होती है। तो उस ऑयल में जो गैस के बबल्स जनरेट होते हैं वह अलार्म फ्लैप को हिला देते हैं। उसकी वजह से जो अलार्म फ्लैप होता है वह दूसरी ओर झुक जाता है और उस फ्लैप पर लगे मरकरी स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और अलार्म बजने लगता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। आपको इस स्लाइड में एक मर्क्यूरी स्विच दिखाया गया है। इसमें मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें दूसरी साइड में 2 टर्मिनल दिए होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये स्विच NO होता है, यानी कि नॉर्मली ओपन। जब मर्क्यूरी दूसरी साइड में आ जाता है तो ये स्विच NC हो जाता है, यानी कि नॉर्मली क्लोज हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में मर्क्यूरी एक साइड में होता है। जब फ्लैप झुकता है तो मर्क्यूरी एक साइड से दूसरी साइड में आ जाता है और इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तथा अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज़ सुन के जो भी कर्मचारी या इंजीनियर होता है उसे पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत है, यानी कि ट्रांसफार्मर में लोड अधिक बढ़ गया है। तो वह इंजीनियर इस एक्स्ट्रा लोड को दूसरे ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट कर देता है और पहला जो ट्रांसफार्मर होता है उसका लोड कम हो जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ये सारा फंक्शन नॉर्मली जब लोड 100% के पास होता है उसी कंडीशन में ये सारा फंक्शन होता है। लेकिन जब भी ट्रांसफार्मर में कोई छोटा मोटा फॉल्ट यानी कि इंसिपिएंट फॉल्ट आता है। इंसिपिएंट फॉल्ट कौन से होते हैं दोस्तों? जो धीरे धीरे पैदा होते हैं, जैसे कि लीकेज करंट, ट्रांसफार्मर ऑयल का लीक होना, वाइंडिंग का धीरे धीरे झड़ना, ये सभी इंसिपिएंट फॉल्ट होते हैं दोस्तों। जैसे जैसे लीकेज करंट बढ़ जाता है या ट्रांसफार्मर की कोर में कोई फॉल्ट आ जाता है, तब भी ऑयल बहुत अधिक तेजी से गर्म होने लगता है और अलार्म सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। अगली कंडीशन में जब भी ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट होता है या जब भी ट्रांसफार्मर पर लोड 100% से भी ज़्यादा हो जाता है, तब ट्रांसफार्मर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है और ट्रांसफार्मर में हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगती है। अगर हीट बहुत अधिक जनरेट होगी तो बहुत ज़्यादा गैस भी जनरेट होगी, तो यह गैस बुकोज रिले में जाएगी, जिससे बुकोज रिले में ऑयल लेवल भी कम हो जाएगा और वह अलार्म वाले फ्लैप को हिला देती है, जिससे कि दोनों फ्लैप झुक जाते हैं और अलार्म बजने लगता है। साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग की कमांड पहुंच जाती है और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है और ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर सेफ हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका अलार्म बजता रहता है, जिससे कि इंजीनियर को पता चल जाता है कि इस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ है। ये सभी सूचना उसे कंट्रोल पैनल पर मिल जाती है और इंजीनियर उस फॉल्ट को चेक करके तथा सही करके ट्रांसफार्मर को दोबारा ऑन कर देता है। दोस्तों ये सेम फंक्शन ऑयल लीकेज की कंडीशन में भी होता है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ट्रांसफार्मर से लीक करता है तो कंजर्वेटर टैंक में बुकोज रिले में ऑयल का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि दोनों फ्लैप दूसरी ओर झुक जाते हैं और अलार्म बजने लगता है। साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर भी ओपन हो जाता है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारे ट्रांसफार्मर में यह बुकोज रिले नहीं होती तो हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल बहुत अधिक कम हो जाता। इससे हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बुकोज रिले के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। एडवांटेज में नंबर 1 पर है बुकोज रिले बहुत ही सिंपल फंक्शन पर कार्य करती है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, इसमें ना ही कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना ही कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, इसलिए यह सिंपल फंक्शन पर कार्य करती है। नंबर 2 पे है बुकोज रिले इंसिपिएंट फॉल्ट से भी ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, इंसिपिएंट वो फॉल्ट होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर में धीरे धीरे जनरेट होते हैं, जैसे कि हाई लोड, लीकेज करंट, ऑयल लीकेज। इस प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं दोस्तों, इन्हें दूसरी रिले नहीं सेंस कर पाती, इसीलिए हम बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं।
डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। नंबर 1 पे है बुकोज रिले सिर्फ इंसिपिएंट फॉल्ट से ही ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 2 पे है बुकोज रिले सिर्फ ऑयल फील्ड वाले ट्रांसफार्मर में ही यूज की जा सकती है, इसका प्रयोग हम एयर कूल वाले ट्रांसफार्मर में नहीं कर सकते। नंबर 3 पे है दोस्तों बुकोज रिले सिर्फ ऑयल लेवल से जुड़े फॉल्ट से ही ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है, लाइन व केबल से जुड़े फॉल्ट से नहीं। तो दोस्तों आपने देखा बुकोज रिले इस प्रकार हमारे ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे ट्रांसफार्मर को सेफ रखती है, हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जलने से बचाती है और बुकोज रिले की सहायता से हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।